प्रेम का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी नामुमकिन लग रही है। राही की आंखों में अब भरोसे की जगह शक ने ले ली है। वो समझ नहीं पा रही कि जिस व्यक्ति पर उसने अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा किया, वही अब किसी और के साथ उसके रिश्ते को धोखा दे रहा है। प्रेम के चेहरे पर अब मासूमियत की जगह एक अजीब सी ठंडक दिखाई देती है। वह हर पल फोन पर बिजी रहता है, किसी अनजान लड़की से चैटिंग करता है और राही की मौजूदगी उसे अब परेशान करने लगी है। राही ने जब भी सवाल पूछे, प्रेम ने गुस्से में बात को टाल दिया, लेकिन अब उसकी आंखों से झलकती बेचैनी सब कुछ बयां कर रही है। उधर कोठारी हाउस में चल रहे बिजनेस के मसले भी दिन ब दिन उलझते जा रहे हैं। वसुंधरा और पराग के बीच खींचतान बढ़ चुकी है। वसुंधरा चाहती है कि गौतम को कंपनी की बागडोर सौंपी जाए, जबकि पराग का मानना है कि कंपनी की दिशा वही तय करेगा। दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई है कि अब कोठारी हाउस का माहौल तनाव से भर चुका है। इसी बीच गौतम की जिंदगी में माही की एंट्री ने नया तूफान खड़ा कर दिया है। माही और गौतम के बीच बढ़ती नजदीकियों ने सबका ध्यान खींच लिया है। जब प्रार्थना को इस बात का पता चला तो उसने माही को सबके सामने टोक दिया। दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ी कि माही ने सबके सामने बोल दिया, अगर प्रेम को अपनी मर्जी से किसी और के साथ रिश्ता बनाने का अधिकार है तो मुझे भी अपनी जिंदगी में खुशियां तलाशने का हक है। इस बयान ने पूरे घर को हिला दिया। अनुपमा, जो अब तक शांत थी, उसने पहली बार अपने गुस्से को शब्द दिए। अनुपमा ने साफ कह दिया कि अब कोई भी महिला अपनी जिंदगी में किसी का सहारा बनने के लिए नहीं, बल्कि खुद अपनी पहचान बनाने के लिए जिएगी। उसने प्रेम को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर उसने किसी और के साथ रिश्ता रखा है तो उसे सच्चाई सबके सामने कबूल करनी होगी। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। जब अनुपमा इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है, तभी एक शॉकिंग सच्चाई सामने आती है। प्रेम जिससे चैट कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ईशानी है। वही ईशानी जो हमेशा राही की सबसे अच्छी दोस्त होने का दावा करती थी। जब यह सच्चाई सबके सामने आई तो पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। राही की दुनिया बिखर गई। अनुपमा को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी उसके सामने चल रही थी। प्रेम ने खुद को बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोला, लेकिन अब किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। ईशानी ने भी अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया, पर उनके फोन से निकले चैट सबूत सब कुछ बयान कर चुके थे। राही रोते हुए घर छोड़ देती है और अनुपमा उसे रोक नहीं पाती। उधर बिजनेस में भी एक और धमाका होता है। पराग की पार्टनरशिप डील फेल हो जाती है क्योंकि सामने वाला पार्टनर वही शख्स निकलता है जिसने कोठारी कंपनी की फाइनेंसिंग के नाम पर ठगी की थी और उसके पीछे का दिमाग भी प्रेम का ही था। उसने कंपनी के पैसे किसी और महिला पर लुटा दिए थे। अब कहानी एक ऐसे मुकाम पर आ गई है जहां हर रिश्ता टूटने की कगार पर है। अनुपमा को एक बार फिर सबको संभालने की जिम्मेदारी उठानी होगी, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं, क्योंकि धोखा अब सिर्फ दिलों में नहीं, घर और कारोबार दोनों में घर कर चुका है। आने वाले एपिसोड में देखने लायक होगा कि क्या अनुपमा इस बार भी अपने परिवार को टूटने से बचा पाएगी या यह झूठ और धोखे की आग सब कुछ राख कर देगी। प्रेम और ईशानी का सच क्या अब सबके सामने आएगा?